तो अगर तुमने नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का सेकंड एपिसोड देखा है एंड उस बुड्ढे को देखने के बाद तुम्हारे भी जली है, सो वेलकम टू द गैंग, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जिसकी जली है। एक्चुअली अकेले उस बुड्ढे ने आधे मर्द जाति की जवानी पे मूता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना उस बुड्ढे के बारे में बात किए। तो भाई मैं रह नहीं पा रहा हूँ उस बुड्ढे की बात किए बिना, तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ उस बुड्ढे की। भाई सबसे पहले बताओ कि इस बुड्ढे की मौत मुझे लगता है उसी कारण से हुई है कि इस बंदे के लंड में उतना खून चला गया होगा कि इसके दिमाग तक खून नहीं पहुंचा होगा और ये बंदा मर गया होगा। मर जाए बुड्ढा भाई। एंड आई एम डैम श्योर कि लेडीज़ को ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, खासकर सिंगल लेडीज़ को एंड जिनकी सेटिंग चल रही है वो अपने बॉयफ्रेंड से कुछ इसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखेंगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहन इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि आपके बॉयफ्रेंड का जो अभी 6 इंच का है वो 12 इंच का हो जाएगा। वो बुड्ढा नॉर्मल नहीं था कहीं से भी। एनीवे, अगर हम इस बुड्ढे से हट के द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के सेकंड एपिसोड की स्टोरी की बात करें तो इसमें हमें पार्ट 1 में जो स्टोरी शुरू की गई थी उसी को कंटिन्यू करते हुए दिखाई गई है, जिसमें हमें पता चलता है कि अभी तक इस टूर्नामेंट में जितने भी प्लेयर्स भाग ले रहे थे उसमें अब टारगेरियंस भी शामिल हो गए हैं। एंड टारगेरियंस को देख के हमारे डंक के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब चूंकि डंक के मास्टर ऑलमोस्ट हर लॉर्ड के यहाँ अपनी सर्विस दे चुके थे एंड अब धीरे धीरे वो सारे लॉर्ड्स उन्हें भूल चुके थे, तो अब वो टारगेरियन से पूछने का ट्राई करता है कि क्या आपको मेरे मास्टर याद हैं। एंड फॉर श्योर कि मुझे ऐसा लगा कि ये वहाँ से भी मार खाएगा, बट सरप्राइजिंगली टारगेरियंस को डंक के मास्टर याद थे एंड उन्होंने बताया कि उनके मास्टर ने हज़ारों डुअल्स लड़ी होंगी अपने लाइफ टाइम में, बट किसी भी डुअल में वो जीते नहीं थे। एंड यहाँ पर हमें उसके मास्टर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि वो अय्याज थे, दरिया दिल थे और बुरे इंसान नहीं थे और अपने विल के अकॉर्डिंग काम करना ज़्यादा पसंद कर देते थे किसी के अंडर सर्व करने से ज़्यादा। तो यहाँ पर हमें इनके मास्टर के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिला। एंड इसी के साथ ही साथ हमें इस एपिसोड में एक और नई चीज़ पता चली कि हमारे टारगेरियंस राजघराने के प्रिंस गायब हैं। इट मीन्स कि राजकुमार के 3 बेटे गायब हैं एंड इसीलिए वो राजकुमार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एंड यहाँ पर इसके बीच हमारा डंक आ जाता है, ये सारी बातें कर लेता है, बट सरप्राइजिंगली हमारे डंक की बातें मान ली जाती हैं एंड अब डंक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं होने ही वाला है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात कर ले तो इस एपिसोड में हमें काफ़ी नई चीज़ें और नए घराने दिखाए गए हैं, लाइक टायरल घराना एंड इसी के साथ ही साथ हमें रिवरलैंड के लॉर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि शायद हमारा एक टारगेरियन है, तो ये डाउट अब धीरे धीरे सच होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमें पता चला कि टारगेरियन राजकुमारों के बच्चे गायब हैं। एंड इसी के ठीक बाद हमें एक दिखाया जाता है जो कि अभी भी बाल्डेड है एंड उसने अपने पास्ट के बारे में किसी से कुछ नहीं बताया। इसी के साथ ही साथ उसे किंग्स लैंडिंग के ऑलमोस्ट हर नाइट का नाम याद है उसके बैकग्राउंड के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है। बट यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि हमारे थ्योरी की चिंगारी को और हवा देती है, और वो है कि जब हमारा एग उस बैटल को देख रहा होता है, क्योंकि इस सेकेंड एपिसोड में हमें टूर्नामेंट का पहला भाग होते हुए दिखाया गया है जिसमें एक टारगेरियन भाग लेता है और इस टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट भी टारगेरियंस ही होते हैं। तो जब हमारा एक टारगेरियंस को देखता है एज ए चीफ गेस्ट तो वो थोड़ा सा डर जाता है और खुद को छिपाने की कोशिश करता है, जिससे साफ पता चलता है कि ये बंदा एक टारगेरियन है। बट ये ऐसे छिप क्यों रहा है अपने ही परिवार वालों से, ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया गया, नहीं बताया गया है। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ हमें आने वाले कुछ एपिसोड में क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी जॉयफुल था, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया एंड इतना जॉयफुल होने के बाद भी ये एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में हमें क्या दिखाया जाता है। बाकी मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए द एक्सप्लेन।